Hello, friends. In the last episode, we heard about how Pandavas had made some rules according to Narad Muni कि वो द्रौपदी के साथ कैसे समय बिताएंगे ताकि उनमें कभी कोई विवाद कोई झगड़ा उसको लेके ना हो। कैसे अर्जुन से एक बार ये नियम टूटा और फिर वो 12 वर्ष के लिए वनवास गए और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया। So in the last episode we spoke about how Narad ji had set rules और अर्जुन के बारे में कथा को आगे लेके चलते हैं। तो क्यों वो गए थे बाहर, क्यों उन्होंने एकांत भंग किया था। तो एक बार लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गौओं को लूट लिया था। क्रोधित ब्राह्मणों ने इंद्रप्रस्थ में जाकर पांडवों से शिकायत की। अर्जुन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगा, परंतु जिस जगह उसके अस्त्र शस्त्र थे वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे थे। वह असमंजस में पड़ गया कि नियम भंग करे या ब्राह्मण का श्राप और गुस्सा ले। फिर अपना धर्म समझकर और उनसे अनुमति लेकर उन्होंने धनुष उठाया और ब्राह्मण की मदद के लिए चल पड़े। जब गौओं को वापस लाए और उन्हें लौटा दिया, तब वो युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर 12 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया कि कोई धर्म का उल्लंघन नहीं हुआ, ब्राह्मण का तो आदर रखना चाहिए, पर अर्जुन ने अपना नियम का पालन करना ही उचित समझा। इन्हीं 12 वर्षों में उन्होंने नाग कन्या उलूपी से विवाह किया, जो उन पर मुग्ध हो गई थी। उसने कहा कि वो नागलोक में है तो ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होगा, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं रहती है। उन्होंने अर्जुन को वर दिया कि उन्हें किसी जलचर से कभी कोई खतरा नहीं होगा। एक रात वहाँ रहकर अर्जुन आगे बढ़े, वनों में ऋषियों के साथ रहने लगे। उन्होंने कई यात्राएं की। महेंद्र पर्वत के पास उन्होंने राजा चित्रवाहन की अति सुंदर कन्या चित्रांगदा दिखी और राजा के अनुरोध पर अर्जुन ने उससे विवाह किया। उसमें उनका एक वभ्रुवाहन नाम का वीर पुत्र हुआ। अब चित्रांगदा भी एक अति सुंदरी थी और उनके पिता भी एक परम वीर थे और उनका पुत्र भी एक बहुत वीर बालक था। इस दौरान अर्जुन ने कई जगहों की यात्रा की और प्रभास क्षेत्र में जब पहुँचे तो वहाँ उन्हें श्री कृष्ण भी मिले। नर और नारायण एक दूसरे से मिल रहे थे, बहुत प्रसन्नता से मिले, बहुत खुश थे। वहाँ से कृष्ण उन्हें द्वारकापुरी ले आए और यदुवंशियों ने उनका बहुत स्वागत किया, क्योंकि कृष्ण तो द्वारकाधीश थे और अर्जुन उनके मित्र थे। तो एक बार द्वारिका में किसी उत्सव में कृष्ण की बहन सुभद्रा भी आई हुई थी और सबको पता है कि सुभद्रा बहुत रूपवती थी। तो उसके रूप पर मोहित होकर अर्जुन उन्हें एक टक देखते रहे। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की नज़र देखी और देखा कि उनकी निगाहें सुभद्रा से हट नहीं रहीं, तो वो उनका मन भांप गए। तो पर उनके अर्जुन का तो मन उन्हें समझ में आ गया था, पर उन्हें ये पता नहीं था कि सुभद्रा अर्जुन को वरेगी कि नहीं वरेगी। तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि क्षत्रियों में बलपूर्वक हर कर विवाह करने की भी नीति है। कृष्ण जी ने दूत भेजकर युधिष्ठिर जी की भी अनुमति ले ली थी। तो उन्होंने ही अर्जुन को ये आइडिया दिया, ये कहा कि तुम सुभद्रा को उठा के ले जाओ, तुम योग्य वर हो और क्षत्रियों में तो ये चलता है। सुभद्रा जब सवारी पर बैठी और पूजा करने के बाद वहाँ बैठी, तो अर्जुन उन्हें बलपूर्वक अपने रथ पर उठाकर ले गए और रथ तेज़ी से आगे ले गए। जब सैनिकों ने सुभद्रा का हरण देखा और उसकी बात बताई, तो यदुवंशियों को बहुत गुस्सा आया और रण का डंका बजा दिया गया, क्योंकि उनकी पुत्री को, वहाँ की राजकुमारी को हर के ले गए थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमने अर्जुन को इतना सत्कार किया, अपना मेहमान, इतना उनको आदर सत्कार दिया हमारे घर आए हुए की तरह, और उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने तो छल करा। उन्होंने कृष्ण से कहा कि हमने उनका सत्कार किया और उसने हमारा अपमान किया। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि ये उनका अपमान नहीं है,
बल्कि सम्मान है। अर्जुन जैसा योद्धा जिस भी कन्या को मिलेगा वो धन्य होगी। और उन्होंने कहा कि सुभद्रा, उसका तो बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ है क्योंकि अर्जुन जैसा पति उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि ये पक्का नहीं था कि स्वयंवर में अर्जुन को ही सुभद्रा चुनेगी, तो इसीलिए मैंने उन्हें ये राह दिखाई। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को जीतना भगवान शंकर के अतिरिक्त सबके लिए दुष्कर है। उनमें इतना बल है, इतना कला है, इतना कौशल है कि उनको हराना कठिन है, और ये सुभद्रा के लिए बहुत उचित वर है। पांडवों से मित्रता करने में यदुवंशियों का सम्मान बढ़ेगा और उनकी यश और कीर्ति भी बढ़ेगी। तब उनके समझाने पर बलराम उन्हें सम्मानपूर्वक ले आए। उनका सुभद्रा के साथ विधिवत विवाह किया और बहुत उपहार दिए। युधिष्ठिर भी विवाह में आए, अपना आशीर्वाद दिया, और 1 वर्ष तक अर्जुन और सुभद्रा द्वारिका में ही रहे। और फिर 12 वर्ष पूरे होने पर वह इंद्रप्रस्थ सुभद्रा और कृष्ण के साथ पहुँचे। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ, होना ही था। कृष्ण की चहेती बहन सुभद्रा के साथ आए थे, अति रूपवती थी, और वहाँ पर युधिष्ठिर और इत्यादि भाई बहुत प्रसन्न थे उन्हें देखकर। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विवाह भी था जो कि कृष्ण द्वारा ही रचित था, क्योंकि इसी संयोग से परम वीर अभिमन्यु का जन्म होना निश्चित था, और वह महासंग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। अपना यश और कीर्ति बढ़ाने वाले थे और कौरवों की यश और कीर्ति गिराने वाले थे। ये कहानी तो पूरा अलग एपिसोड डिज़र्व करती है, तो इसको बाद में लेंगे। इन द नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 25, I will talk about Draupadi's jealousy of Subhadra, Abhimanyu's birth and the burning of Khandav 1, और उसके जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। तो हर नारी दूसरी नारी को देखकर थोड़ी तो जलन महसूस करती है, तो द्रौपदी का भी स्वाभाविक था जब इतनी गुणवंती और रूपवती सुभद्रा आई। तो इसमें अगले एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और खांडव दाह की बात करेंगे और अभिमन्यु के जन्म की भी बात करेंगे। So stay with us for the next episode and please leave your comments below and have a nice day all of you.